हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके चैनल MW क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आज मैं आया हूँ तो आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने अच्छी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, इतने अच्छे तरीके से जो आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना, अच्छी तरह समझ में भी आएगा। लाइव एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझाऊंगा कि जो मैग्नेट्स होता है ना, जो बचपन में आखिर वो चिपकता क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो दो मैग्नेट को जब एक साथ लाते हैं तो वो चिपक जाता है, और दो मैग्नेट को एक साथ लाएंगे तो वो भागता है दूर। ये आखिर क्यों होता है। और फ्लेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल ये पढ़ेंगे, और सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और आप लोगों को जो सर्कुलर लूप होता है उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सभी हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज सबसे पहले हम लोग को ये देखना है इस चैप्टर में कि मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहले बात, मैग्नेट क्या होता है, ठीक है ना। तो अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ये जो आप लोगों को चार नाम दिख रहा है ना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा चार ही रहेगा। इससे और बहुत सारा मेटल है जो क्या हो तो मैग्नेट को देखकर खींचने लगता है। ठीक है ना, बहुत सारा मेटल होता है, लेकिन यहाँ पर चार ही नाम लिख दिया गया है। ये नहीं समझना है कि चार ही होता है, बहुत बहुत ज्यादा भी होता है। ठीक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो मैग्नेट्स का शेप है ना, वो क्या है, तो ये एक तरह का एक मैग्नेट है, ये एक तरह का मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट है ना, इसको बोलते हैं यू शेप्ड मैग्नेट। यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये समझना है कि ये तो मैग्नेट हो गया, लेकिन एक चीज आप लोग देखे होंगे कि ये आखिर अट्रैक्ट क्यों करता है। उससे पहले हम लोगों को ये समझना है कि ये जो मैग्नेट है ना, ये इस तरह हम लोग बना देंगे इसको, यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल। मैग्नेट में एक खूबी होता है कि वो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकालता है और साउथ पोल में घुसा देता है। इस तरह होता है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से निकालता है, साउथ पोल में घुसा देता है। ये आखिर कैसे होता है, ये हम लोगों को कैसे पता चला, तो इसके बारे में बताता हूं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, वो बेसिकली क्या किए कि इस तरह का जो है ना, ये अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन हम लोगों को ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कि नॉर्थ से ही साउथ में जा रहा है, ये हम लोगों को पता चला एक कंपास की मदद से। ठीक है, दिशा सूचक यंत्र जो होता है उसकी मदद से। वो जो कंपास है ना, वो बेसिकली क्या हुआ कि इस तरह रखे यहाँ पर, ठीक है ना, चेक किए चारों तरफ रखे, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह यहाँ पर रखे तो ये थोड़ा सा इधर मुड़ रहा था। धीरे धीरे रखते 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 आगे की तरफ गए, इस तरह चलाते चलाते चारों तरफ से घूम गए, फिर यहाँ पर आए। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो यहाँ पर रख रहे हैं तो जो सुई था इस तरफ घूम रहा था, यहाँ पर जो कंपास रखे यहाँ पर, तो इस सुई का डायरेक्शन इस तरफ था। मतलब क्या है कि इस तरफ घुमाए, फिर आगे थोड़ा सा गए तो इस सुई का डायरेक्शन इस तरफ हुआ, फिर आगे गए तो इस सुई का डायरेक्शन इस तरफ। तो इसी तरह आगे चलते चलते इसी तरह सुई का डायरेक्शन बदलते गया, और उसको ये पता चल गया कि ये लूप इस तरह फॉर्म कर रहा है। अब ये बात है कि बाहर की तरफ जो है ना, मैग्नेट के बाहर की तरफ वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोगों को दिख रहा है, वो क्या है, तो वो जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है ना, आउटसाइड में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह गया, ये बाहर पूरा क्लोज होना चाहिए, इस तरह मिल गया। अब क्या है, अंदर की तरफ कहां से कहां जा रहा है, देखिए बाहर से नॉर्थ से निकला और इस तरह साउथ में घुस गया। साउथ में घुसा तो ये चलते रहेगा आगे की तरफ, इस तरह निकलते रहेगा, चलते रहेगा। तो अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है ना। आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक। और इन साइड में क्या होता है, इन साइड में होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। याद क्या है, आप लोग समझ में ही आ जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन आखिर दो मैग्नेट इस तरह का आप लोग देखिएगा, साथ लाइएगा तो चिपक जाता है और दूर भागता है। ये आप लोग पढ़े होंगे कि नॉर्थ नॉर्थ आता है तो दूर भागता है, साउथ साउथ आता है तो दूर भागता है, और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ आता है, अलग आता है तो अट्रैक्ट करता है। यानी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए आप लोग बताता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि ये एक तरह का मैग्नेट है, ठीक। यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ। अब एक और मैग्नेट यहाँ पर मैं रख दिया। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यदि यहाँ पर नॉर्थ हो और यहाँ पर साउथ हो तो ये एक दूसरे से दूर भागेगा। ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है डेप्थ में, तो मैं आप लोग बताता हूँ। बेसिकली क्या होगा, ये दूर भागेगा। यदि यहाँ पर साउथ हो और यहाँ पर नॉर्थ हो तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये आखिर अट्रैक्ट कैसे करता है, तो इसके पीछे का रीजन मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह होगा, इस मैग्नेट में और इस मैग्नेट में। इसको 1 मैग्नेट मान लेते हैं और इसको 2 मैग्नेट, ठीक है, 2 नंबर और 1 नंबर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, 1 नंबर में कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ में घुस जाएगा, ठीक है, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में घुस जाएगा। ओके, ये हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में घुस जा रहा है, इस तरह हो रहा है कुछ, ठीक।
अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ से निकलेगा नॉर्थ से, ये नॉर्थ है ये साउथ है, हमेशा नॉर्थ से निकलता है, आप लोग जानते हैं। ये बात याद रखना है कि एक मैग्नेट में कोई भी मैग्नेट हो, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और इंटर करता है कहाँ, तो साउथ में, ठीक है ना। कहाँ से निकलता है, रिलीज कहाँ से होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो रिलीज होता है नॉर्थ पोल से, और इंटर कहां पर करता है, तो इंटर करता है साउथ पोल में, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि निकलता है नॉर्थ पोल से, घुसता है कहां पर, साउथ पोल में। अब यहां पर भी क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में घुस जाएगा, नॉर्थ से निकला साउथ में घुस गया, नॉर्थ से निकला साउथ में घुस गया। अब देखिए थोड़ा सा, यदि ये अलग अलग मैग्नेट अभी रखा हुआ है, यदि साथ लाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि ये जो पोल्स है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर एक साउथ पोल और यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल। अब बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ठीक है ना। अब ये फील्ड क्या होगा, इस तरह जाना चाहेगा, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि इसी साउथ पोल में ये फील्ड जो यहाँ से निकले वो इसमें घुसे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये नॉर्थ से निकालता है और कहीं पर भी इसको साउथ मिल जाए उसमें घुस जाता है, लेकिन ये आप इसके नजदीक में, सबसे नजदीक में ये साउथ पोल है, तो इस साउथ पोल में घुस गया, लेकिन जैसे ही इसको पास ला दिए, ये दूर था तो घुस जा रहा था अपने खुद में, लेकिन जैसे ही पास आया तो ये जो नॉर्थ है ना, इसके सामने सामने दिखेगा साउथ है, तो कहेगा कि यार उतना दूर कौन चलेगा, सीधे घुस जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि ये नॉर्थ पोल से इसमें घुस जाएगा, ये लो, ये घुस गया। अब ये नॉर्थ से इसमें घुसेगा, अब ये फील्ड क्या होगा, ये जो नॉर्थ का था इसमें निकल रहा था, इसमें घुस रहा था, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये नजदीक में घुस गया, तो पहले से ही तो जगह पा गया इसका, तो अब क्या करेगा, ये नॉर्थ वाला क्या करेगा, यहाँ पर आया था, जाना चाहता था इसमें, लेकिन पहले से ये इसमें घुस गया था, अब ये बेसिकली क्या करेगा, इस तरह आएगा और इसमें घुस जाएगा, ये इस तरह होता है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों को कुछ इस तरह का शेप दिखाई देगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये एक चुंबक बन गया टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ में गया, नॉर्थ से साउथ में गया, अंदर यहाँ पर जो था ना, यहाँ से यहाँ तो ट्रांसफर हो गया। अब ये जाएगा कुछ इस तरह से, ये एक लाइन बन गया, फिर यहाँ से एक और निकलेगा, फिर इस तरह जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा भद्दा दिख रहा होगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आप लोग समझ में आ रहा होगा कि नॉर्थ से निकलेगा साउथ में घुस जाएगा। अब देखिए ये एक टोटल एक चुंबक बन गया, कैसे, तो देखिए मैं आप लोग बताता हूँ। ओके देखिए यहाँ पर तो बेसिकली क्या है कि ये एक तरह का लॉन्ग मैग्नेट बन गया, कैसे, देखिए यहाँ पर हो गया क्या, तो साउथ और यहाँ पर नॉर्थ, और यहाँ पर थोड़ा सा काट दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। यही बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, ठीक है ना, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है। अब देखिए यदि इस लाइन को मैं मिटका दूं, यहाँ पर क्या करूं, इसको इरेज कर दूं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये तो लॉन्ग एक मैग्नेट है, इतना बड़ा टोटल, इतना बड़ा एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है कि जब दो चुंबक को मिला देते हैं तो वो एक मैग्नेट फॉर्म करता है, जब दो चुंबक को मिला देते हैं तो वो एक मैग्नेट फॉर्म करता है। इसका मतलब यही है कि यदि हम लोग इस मैग्नेट को, यदि मान लेते हैं ये लॉन्ग प्योर मैग्नेट है, जरूरी नहीं इसको जोड़े, ठीक है ना, अलग है, अब इसको हम लोग क्या करें, तोड़ दे, ठीक है, तोड़ दे, तो यहां से जैसे ही ब्रेक करेंगे ना, तो इसको अलग करेंगे, इसको अलग, तो बेसिकली क्या होगा, यदि इसको चिपकाए रहेंगे, तोड़ने के बाद भी चिपकाए रहेंगे, तो वो टोटल एक जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगा वो इसमें ही इंटर करेगा। लेकिन जैसे ही इसको हटा देंगे अलग अलग, इसको तोड़ देंगे, इस तरह ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इस तरह ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये अलग कर देंगे, इसको इसको अलग कर देंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ पर रख देंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। तो इस वाले मैग्नेट को जो हम लोग यहाँ पर रखेंगे ना, ये साउथ पोल वाला था, और इस वाले मैग्नेट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ये नॉर्थ पोल वाला था। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो पोल बचा और ये जो पोल बचा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैग्नेट है ना, ये खुद से क्या कर लेता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगता है। शुरुआत में ये क्या था, जैसे इसको नहीं तोड़े थे उससे पहले क्या था कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रहा था, ठीक है ना, इस तरह जा रहा था। अब ये जाते रहेगा, इसको अलग कर देंगे तोड़ के, तो अब इसका रास्ता खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा, जैसे ही जा रहा था टूटा है, तो यहाँ से इस तरह जा रहा था, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जा रहा था, तो ये तो साउथ पोल है, और यहां से जाएगा फिर यहां पर आके घुस जाएगा, इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल अब बन गया है, इसके वजह से। मतलब इसका यही है कि जब भी हम लोग दो मैग्नेट को तोड़ते हैं तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल खुद से ही फॉर्म हो जाता है। कैसे, तो ये आप लोगों को लाइव एग्जांपल था कि यहाँ पर क्या है कि इसको तोड़ दिए तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, ये साउथ पोल बन गया क्योंकि यहाँ से निकल रहा है और इसमें घुस जाएगा, इसमें घुस जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन कब होता है कि जब उसको रास्ता मिल जाए घुसने का, एक नॉर्थ एक साउथ, तो घुस जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है ना। अगर वहां पर क्या हो, नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, तो एक ही तरफ से निकलेगा या एक ही तरफ से घुसेगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है ना।
तो बेसिकली क्या होता है, रिपेल कैसे करता है ये थोड़ा सा समझना है ना। तो यहाँ पर एक मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्थ ले लेते हैं, यहाँ पर साउथ। और आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, एकदम रट चुके हैं, क्लास 7 6 8 7 सब में पढ़ चुके हैं कि जो लाइक पोल होता है वो रिपेल करता है, भागता है, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। वो आखिर रीजन क्या है, तो उसके पीछे का रीजन देखिए यहाँ पर। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दोनों एक जैसा पोल है, इसको साथ में लाएंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिर ये दूर क्यों भागता है, तो देखिए मैं आप लोग बताता हूँ। यहाँ से फील्ड निकलता है, इसमें घुसता है, ठीक, और यहाँ से फील्ड निकलता है, इसमें घुस जाता है, यहाँ से भी फील्ड निकलता है, इसमें घुस जाता है, यहाँ से भी फील्ड निकलता है, यहाँ इसमें घुस जाता है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था कि ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में घुस जा रहा है, क्योंकि ये साउथ इंटर करता है और नॉर्थ क्या करता है, निकालता है, रिलीज करता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से ये चला गया। नहीं तो यहाँ पर यदि क्या हो रहा है कि ये भी निकालने वाला ही मशीन है और ये भी निकालने वाला ही है, तो क्या करेगा, देखिए दोनों निकालने वाला ही है, तो क्या होगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। कि कोई क्या कर रहा है, इधर से भी धक्का दे रहा है और उधर से भी धक्का दे रहा है, तो क्या होगा कि जिस आदमी पर मैं धक्का दूंगा इधर से, तो वो आदमी उस तरफ गिरेगा, और वो आदमी जो मुझे धक्का देगा तो मैं इस तरफ गिरूंगा। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि ये जो मैग्नेट नंबर 1 और नंबर 2 मान लेते हैं, ये जो मैग्नेट है ना, इस पर धक्का दे रहा है तो ये भाग जा रहा है उधर, और ये वाला इधर धक्का दे रहा है तो ये भाग जा रहा है इधर। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके द्वारा वो क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका प्रॉपर्टी, तो और आप लोगों को क्लियर होगा कि ये आखिर रियलिटी में धक्का दे रहा है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन यही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, कभी भी नहीं। इसी की वजह से ये रिपल्सिव फोर्स लगता है यहाँ पर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कैसे होता है रिपल्सिव फोर्स। उसी तरह यहाँ पर साउथ भी होगा तो हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, ये साउथ, ये नॉर्थ, और यहाँ पर ये साउथ, ये नॉर्थ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से निकलेगा, इसमें घुस जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ इसमें घुस जाएगा। देखिए ये भी घुसने वाला ही है, ये भी घुसने वाला ही। एक यदि घुसने वाला एक निकालने वाला होता तो आराम से जुड़ जाता है, लेकिन दोनों घुसने वाला, दोनों निकालने वाला, तब उस समय क्या होगा, भागेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, ये जो फील्ड लाइंस पड़े हैं, इसका हम लोगों को प्रॉपर्टीज देखना है कि ये आखिर काटता नहीं है, और इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो अब हम लोगों को जो देखना है ना, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बेसिकली इस प्रॉपर्टीज में हम लोगों को दिखाया जाएगा कि कब मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, ताकत होगा, वो कब ज्यादा होगा, और उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, वो आखिर क्यों नहीं काटता है, इस सब के पीछे का रीजन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात की डायरेक्शन कैसे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, 8 में भी बताया गया होगा कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो वेलोसिटी होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में बेसिकली क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में वहां पर क्या होता है, दो चीज होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है बताता हूं, और एक होता है डायरेक्शन। दोनों यदि कोई क्वांटिटी के पास है तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके पीछे का रीजन बहुत सारा है कि वो वेक्टर लॉ को ओबे करना चाहिए, वेक्टर एडिशन होना चाहिए, बहुत सारा चीज है। लेकिन आप लोगों के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे फोर्स है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना लग रहा है, ये बात भी पता चलना चाहिए। देखिए फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, फोर्स न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब किस डायरेक्शन में लग रहा है, सिंपल फोर्स लग रहा है, तो ये थोड़ा कोई भी इसका वैल्यू थोड़ा नहीं हुआ। जैसे 10 केजी है, केजी क्या है, किलोग्राम क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। और वेक्टर के पास ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तभी वेक्टर कहलाएगा। फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाले डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन उसका जो डायरेक्शन है ना, वो कैसे निकाला जाएगा, देखिए मैं आप लोग बताता हूँ कि ये क्या हो गया, एक बार मैग्नेट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ये आप लोग जान चुके हैं, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। अब इसका जो डायरेक्शन है ना, इस पॉइंट पर बताइए, एक पी पॉइंट पर, एक क्यू पॉइंट पर और एक एस पॉइंट पर, इन तीनों पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए कि किस डायरेक्शन में है। तो आप लोग कैसे बताएंगे, तो उसको बताने के लिए कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट, जो कि कुछ इस तरह का खिंचाएगा, ठीक है ना, इस तरह का, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन। इस पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है। अब इस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट पर हम लोगों को एक टेंजेंट खींचना होता है, इस तरह टेंजेंट खींचेंगे तो हम लोगों को उस डायरेक्शन में मिला। अब इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट इस तरह खींच देंगे। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन के हिसाब से अब आप लोग इधर में एरो को बना दीजिएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस तरफ चल रहा है तो उस तरफ बनाना है, ओके।
तो आई होप आप लोगों को ये डायरेक्शन निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और आप लोगों को बताता हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप लोग समझ गए, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कब मैग्नेटिक फील्ड का जो ताकत है ना वो कब ज्यादा होता है। तो उसके पीछे का रीजन है डेंसिटी। डेंसिटी बोले तो क्लोजनेस। क्लोजनेस मतलब क्या है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इसको दूर रखते हैं, तो यहाँ पर दूर रखने का मतलब क्या है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड निकला, फिर एक ये निकला, फिर एक ये निकला, फिर एक ये निकला। अब देखिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसके साथ मिला है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, इस तरह निकलता है, इस तरह निकलता है। अब ये रिपेल करेगा। अब जैसे देखिए दो मैग्नेट को ज्यादा दूर रखेंगे तो उस पर कम फोर्स लगता है। दो मैग्नेट को, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, दोनों को इतना दूर पर रखे तो उस पर क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। उसी को पास ला देंगे तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। उसके पीछे का रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे क्या होता है कि इस पोल से, इसी इतना ही पॉइंट से, देखिए ये पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ना, इसी पॉइंट से सारा मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। यहाँ से निकलेगा इस तरह, यहाँ से मतलब चारों तो इसी पॉइंट से इस तरह निकलते रहता है। अब इसी पॉइंट से अब जैसे ही दूर जाता है, आगे जाता है, तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, देखिए ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहीं से निकल रहा है ये इस तरह, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह, फिर ये इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह, इस तरह जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि दूर जैसे जा रहा है वो जगह क्या हो रहा है, जगह बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इतनी ही जगह में बहुत ज्यादा, मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा खिंचाव होगा ना। तो यहाँ उसी की वजह से ये बोला जा रहा है कि ज्यादा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतने ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यही बताना था कि जो स्ट्रेंथ होता है ना मैग्नेटिक फोर्स का, वो क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो इसी फील्ड पर, और जहां पर ज्यादा फील्ड वहां पर ज्यादा इसका ताकत होगा। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। अब देखते हैं कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये और ये, एक दूसरे को ये आखिर क्यों नहीं एक दूसरे को काट देता है, एक दूसरे के रास्ते में आकर क्यों नहीं काट देता है, वो इसके पीछे का रीजन मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए तो जब क्या हो कि मान लेते हैं इसी चीज पर, ये जो मैग्नेट था ना, इसी चीज पर हम लोग समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर यदि मान लेते हैं काट देता है, ठीक है ना, इसको जो सवाल है ना इसको समझाने का तरीका सबसे पहले ये सोचना है कि लेट अस अज्यूम दैट कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, ठीक है ना। मानना है, जरूरी नहीं कि होबे नहीं करेगा, तो मानना क्या है, मतलब इसको एज्यूम कर लेना है। तो उसके पीछे क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड ये, एक मैग्नेटिक फील्ड ये। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। अब हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट ये जहां पर क्रॉस किया इसको ले लेना है। और आप लोग जानते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, टेंजेंट खींचकर, एक लाइन खींचकर। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे पी पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। एक नंबर ये मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये 1 नंबर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, 1 नंबर के द्वारा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है ना, इस तरफ डायरेक्शन है। अब इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लोग 1 नंबर के द्वारा डायरेक्शन निकाले, उसी पॉइंट पर 2 नंबर के द्वारा डायरेक्शन निकालेंगे तो उसका इस तरफ डायरेक्शन बताएगा। और कंपास भी रखेंगे ना तो उसका नीडल एक बार इस तरफ जाएगा और आगे पीछे इस तरह करता रहेगा। तो वो आखिर क्यों करता है, इसका मतलब यही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकता। अब वहां पर बेसिकली क्या होता है, काटता नहीं तो क्या होता है, देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, और यहाँ पर एक आता है और ये इस तरह होकर कुछ चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप एक आदमी है, ठीक है, अब यहाँ पर इस तरफ खड़े हुए, आपको कोई देखा है तो कहेगा इसी तरफ खड़े हुए, आप थोड़े भी नहीं इस तरफ घूम कर खड़े हुए हैं, तो इसी तरफ घूमकर आपको थोड़े भी नहीं कोई कह देगा कि इस तरफ आप घूमे हुए। मैं जब तक नहीं घूमूंगा तब तक का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरफ घूमे हुए तो कोई भी कहेगा कि उसी तरफ घुमाऊंगा। एक ही समय, एक ही पॉइंट पर एक ही आदमी एक ही समय एक ही तरफ घुमा रह सकता है, दो तरफ कभी भी नहीं घूम सकता, ठीक है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ घूमना पड़ेगा उसके लिए। तो इसी की वजह से बताया जाता है कि दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल एट अ पॉइंट, ठीक है ना। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये क्रॉसिंग मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि एक आप चीज आप लोग नोटिस किया होंगे, जब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, वहां से बेसिकली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और साउथ में इंटर कर रहा है, ठीक है ना। एक पोल से निकला दूसरे में गया, ये आप लोग जान चुके हैं। अब अंदर की तरफ भी होता है, आप लोग बताया था कि अंदर की तरफ इस तरह जाता है, ठीक है ना। यहाँ से चला इस तरह घुस गया, चला घुस गया, चला घुस गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है, ठीक है ना, क्लोज्ड लूप।
लूप को हिंदी में बोलते हैं वक्र बोलते हैं, ठीक है, वक्र बोलते हैं, ठीक है ना। और क्लोज को बंद वक्र क्या करता है, ये फॉर्म करता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, कभी भी ये क्या होता है कि इधर उधर कभी भी नहीं भागता है। जैसे एक चार्ज के बारे में आप लोग इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़े हुए थे, एक पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, क्लोज लूप नहीं होता, वो सीधा निकला हुआ है, एक पॉइंट है उससे निकला हुआ होता है चारों तरफ। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकला हुआ था, उसका कोई भी एक दूसरे को मिला नहीं रहता है। लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये यहाँ से निकला इसमें घुसा, मतलब क्या है कि ये हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करता है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा मैग्नेट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का मेन टॉपिक। वो टॉपिक क्या है, तो वो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो करंट होता है ना, करंट, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, वो आखिर कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसका जो इफेक्ट होता है वो हम लोगों को क्या क्या फायदा कर सकता है, क्या क्या नुकसान, ये सब हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहली बात की एक चीज आप लोग नोटिस किया होंगे कि जो करंट होता है ना, उसके द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट आया है। लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास 8th याद कीजिए, क्लास 8th में आप लोग पढ़ चुके हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो विद्युत धारा है ना, उसका रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसी तरह एक केमिकल इफेक्ट भी होता है, ठीक है ना, केमिकल इफेक्ट भी होता है। उसी तरह आप लोगों को एक और इफेक्ट बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जो आप लोग इलेक्ट्रिक चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले, जो नहीं देखे वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आप लोगों को एक वीडियो में टोटल चैप्टर समाप्त कर दिया हूं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि ये लंबा बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएगा ना, और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया, आधा अधूरा पढ़ा के कोई फायदा नहीं ना। इसी की वजह से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को अच्छी तरह से कम समय में अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग आइए। तो यहाँ पर क्या है कि केमिकल इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, दो तरह का इफेक्ट होता है जो करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। एक और इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब ये कब फॉर्म होता है, मान लेते हैं कि एक वायर है, ठीक है ना, जैसे घर में क्या होता है, वायर गया रहता है, वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जब फील्ड लाइंस होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके द्वारा इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे क्या होता था, आप लोग बार मैग्नेट में देखते थे कि फील्ड निकल रहा है, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, जब फील्ड होगा। उसी तरह यहाँ पर भी होता है कि एक वायर है, उसमें एक करंट दौड़ रहा है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हैं। अब ये करंट दौड़ रहा है तो इसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दिया, कैसे, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ये है, और इसका फोटो जो आप लोगों को दिख रहा है ना, वही साइंटिस्ट थे। वो अचानक एक कंपास लिए, जो मैग्नेटिक कंपास होता है। पहले क्या था, वो कंपास थे दिशा नापते थे, दिशा देखते थे। जो समुद्र में जाते थे ना लोग, तो उनको तो समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन दिशा तो पता करना जरूरी है। तो आप लोगों को वहां पर क्या था, एक मैग्नेटिक कंपास था, ठीक है ना, उस कंपास की मदद से देखते थे। तो कब वो डिफ्लेक्ट करता था, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अर्थ का होता है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो वो क्या होता है, उसकी वजह से वो पता चलता था डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं पर भी यदि एक मैग्नेट है, उसके नजदीक एक कंपास ले जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे वो साइंटिस्ट इसी तरह ले गए तो रखे थे, तो वहां पर देखिए कि ये कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वहां पर इसको ये पता चला कि कुछ ना कुछ तो प्रभाव हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर निकल रहा है इस करंट की वजह से। तो वहां पर आप लोग उसको समझ में आया कि आखिर क्या होता है। तो धीरे धीरे खोज करते करते यहाँ पर पता चला कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है जब करंट एक वायर में फ्लो करता है। तो अब ये तो आप लोगों को पता चल गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होता है। लेकिन धीरे धीरे ये भी सोचे कि आखिर उसका डायरेक्शन कैसे होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड खोज कर थोड़े नहीं होगा, उसका डायरेक्शन भी तो पता करना चले। तो उसके लिए वो क्या किए कि धीरे धीरे एक जैसे कंपास था, उसी कंपास को ले गए और उसी तरह नचाए गोल गोल। तो उसको पता चला बहुत तरीके से नचाए, लेकिन उसको ये पता चला जब गोल गोल नचाए तो वो गोल गोल एकदम अच्छी तरह से नाच जा रहा था। इस तरह कुछ इस तरह ले गए और इस तरह नाच जा रहा था आसानी से। तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही देखे तो आप उसको समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो इसी तरह फॉर्म हो रहा है इसमें। अब आप लोगों को बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो हमेशा क्लोज होता है। देखिए यहाँ पर भी क्लोज ही फॉर्म हुआ है। उस तरह हर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, क्लास 9 में पढ़े होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे एक सर्कल ये है, उसके ऊपर एक सर्कल जिसका सेंटर एक ही जगह पर हो, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह पर, लेकिन रेडियस इसका R1 इसका R2। उसी तरह एक और सर्कल, इसका भी रेडियस R3। मतलब क्या है कि इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते जाता है, ठीक है ना, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये पता चला है डायरेक्शन निकालती है। अब आप लोगों को ये सोचना है कि हम लोग जो एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर हम लोग तो कंपास लेकर नहीं जाते हैं, और वहां पर रियल में तो इलेक्ट्रिसिटी तो होता नहीं है रियल में। तो वहां पर
जो साइंटिस्ट थे ना वो सोचते सोचते ये पता किए कि आखिर बिना कंपास के हम लोग करेंट का डायरेक्शन जानते हुए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे सोचते सोचते कि एक रूल आया जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। जो साइंटिस्ट दिए थे उनका तस्वीर ये रहा और उनका नाम है मैक्सवेल। तो वो जो साइंटिस्ट थे ना तो वो बेसिकली क्या किए कि जो अपना राइट हैंड है ना वो लिए और ये थंब जो है ना इसको इस डायरेक्शन में किया और इस तरह कर्ल किए। अब इसको कर्ल करने के लिए समझाया जाए तो ये जो वायर है उसकी जगह पर ये मार्कर हो गया, ठीक। और ये जो राइट हैंड हो गया, राइट हैंड जिससे हम लोग खाना खाते हैं वो हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड, इसको इस तरह पकड़े और इस अंगूठा को जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में रखें और इस अंगूठा को कर्ल किए। बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये चारों उंगली जिस डायरेक्शन में कर्ल हुए घूमे जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमता रहता है। तो ये ऊपर की तरफ ये घूम रहा है अंदर की तरफ, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे ये हो गया करंट के डायरेक्शन में थंब अंगूठा और ये इस तरह घूम रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ रहा होगा कि ये करंट का डायरेक्शन और इस तरह घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह घूमता रहा होगा, वहां पर भी उसी तरह हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये राइट हैंड थंब रूल और ये इफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि कैसे होता है, लेकिन एक और चीज आप लोग बताना है कि मान लेते हैं यही वायर है, लेकिन अब आप लोगों को क्या किया कि इस तरफ से करंट जा रहा है तो अब हम लोग इसमें इस तरफ से करंट भेजेंगे, करंट का डायरेक्शन पलट दी। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो वो कैसा होगा, थोड़ा सा आप लोग गेस कीजिए पॉज करके वीडियो को। हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका डायरेक्शन निकालने के लिए वही यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि जो थंब होता है उसको पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में और उंगली को कर्ल करना है, मोड़ना है, जैसे मुट्ठी मूंदते हैं ना उसी तरह मोड़ना है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये घूमे, जिस डायरेक्शन में घूमे उसी डायरेक्शन में उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड चलता है। उसी तरह यहाँ पर भी चल रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, थंब नीचे की तरफ जाया क्योंकि करंट नीचे की तरफ। अब ये क्या हो रहा है, इस तरफ बोर्ड के अंदर घुस रहा है लेकिन इस तरफ से घुस रहा है, वहां पर क्या था उस तरफ से घुस रहा था ना। तो ये क्या हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कुछ इस तरह फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये इस तरह, ठीक है ना। तो इस तरह फॉर्म होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन आप लोगों को निकालने चला है ना, किस तरह निकालना है, इस तरफ करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे और इसको कर्ल करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी थंब करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करिए उसी तरह निकाल लीजिए। कोई भी वायर हो इस तरह दिया हो, इस तरह आप लोगों को करंट दिया हो तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ये थंब है इसको इस तरह रखना है और इस तरह हम लोगों को अंदर की तरफ, मतलब क्या है कि इसमें जो होगा ना वो इस तरह होगा, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। तो आप लोग पूरा क्लोज्ड गोल गोल नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग समझ गए कि किस तरह होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस किया होंगे कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहा है। अब ये बात याद रखिएगा कि जो स्ट्रेट लाइन होता है ना उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, लेकिन अलग अलग शेप पर भी डिपेंड करता है। ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बनता है। ये आप लोगों को थोड़ा सा नोटिस कराने वाली बात थी कि ये हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बनता है। यदि गोल वायर हो, इस तरह का कुछ वायर हो, तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ अलग बन जाता है। यदि इस तरह का कुछ वायर हो, इस तरह का कुछ वायर को मुड़ा गया हो, स्प्रिंग की तरह हो गया हो, तो ये कुछ अलग फॉर्म करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड हिंदी में बोलते हैं परिनालिका, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, परिनालिका, परिनालिका, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग समझ गए कि सर्कुलर लूप बोलते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर लूप, ठीक है ना, गोलाकार वक्र, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में। अब ये सर्कुलर लूप और ये हो गया अलग अलग जगह पर देखेंगे ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसका डायरेक्शन, उसका जो शेप साइज होता है ना, ये जो कंडक्टर होता है ये हो गया स्प्रिंग टाइप और ये हो गया गोल और ये हो गया कि स्ट्रेट कंडक्टर हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर वायर बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि जो कंडक्टर होता है ना वैसा कंडक्टर, वो चीज को कंडक्टर बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, लेकिन हीट कंडक्टर भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होता है कि वहां पर कोई भी मेटल आ सकता है, जरूरी नहीं कि एल्युमिनियम कॉपर ही है, वहां पर आ सकता है सिल्वर आ सकता है, आप लोग आयरन पड़े हुए निकल कोबाल्ट ये सब आ सकता है। इसी की वजह से कंडक्टर सिंपल बोल देते हैं कि उसमें सब आ जाए। वहां पर एग्जांपल के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि आयरन का वायर है, लोहा का वायर है, एल्युमिनियम का, इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोगों को ये चीज कि ये जो चीज है ना स्ट्रेट कंडक्टर पर कुछ अलग होता है, गोल गोल पर कुछ अलग और स्प्रिंग टाइप में कुछ अलग। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये सर्कुलर में कैसा होता है। अब देखते हैं सर्कुलर लूप में आखिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखिए ये वायर है। एक हम लोगों को क्या करना है, इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है,
कि एक पेपर जो होता है कार्डबोर्ड वो ले लेना है और उसमें 2 होल कर देना है, उसमें एक सर्कुलर लूप बनाकर एक वायर को डाल देना है और नीचे की तरफ बैटरी से कनेक्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को इमेज में भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वो इमेज में उसी तरह होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोग सबसे पहली बार जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस तरह निकालते हैं आप लोग जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ये याद रखिएगा कि कहीं पर भी राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालने के लिए। उसी तरह तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर हम लोगों को करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन आप लोगों को इस तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसी तरफ अंगूठा को थंब को रखना है, अंगूठा को रखना है और इसको हम लोगों को कर्ल करना है, इस तरफ मोड़ना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर की तरफ कुछ इस तरह गोल गोल बन जाएगा, गोल गोल इस तरह बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो गोल गोल बना है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इस तरीके से कुछ बना है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। आप लोग इमेजिन कीजिएगा इस तरफ बन जाएगा। और यहाँ पर भी देखना है हम लोगों को, तो यहाँ पर नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो हम लोगों को नीचे की तरफ अंगूठा थंब करना है और उसके बाद इस तरफ मोड़ना है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस तरह का कुछ फॉर्म हो रहा है, देखिए ये गोल गोल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अजीब हो गया, इसको इस तरह कर लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, हाँ ये हो गया। तो गोल नहीं बनना है, लेकिन आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि क्या होगा, इस तरह करना है, फिर उसका हम लोगों को डायरेक्शन इस तरह दे देना है। देखिए करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी नीचे की तरफ करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अंदर की तरफ जा रहा है, और इस तरफ देखेंगे तो अंदर की तरफ जा रहा है। दोनों में अंदर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन से घूम रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, देखिए इस तरह घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना इस तरह घूम रहा है। ये है आप लोगों को डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे धीरे धीरे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, इस तरह कुछ फॉर्म होता है। ये इस तरह जाता है, एक इस तरह जाता है, फिर एक बीच में एकदम स्ट्रेट हो जाता है सीधा। अब यहाँ पर भी इसी तरह होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह जाता है। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इसका डायरेक्शन इसी तरफ होता है। लेकिन ये जो है ना, ये स्ट्रेट होता है, ये गोल गोल नहीं होता, एकदम स्ट्रेट होता है, क्योंकि ये बीच में इसकी वजह से ना इस तरफ जाता है ना इस तरफ, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। और ये क्या है कि ये एकदम क्लोज लूप फॉर्म करता है। ये बोला जाता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो इन्फिनिटी पर जाकर क्या होता है, गोल गोल घूम जाता है। इसी की वजह से आप लोगों को ये बात याद रखना है कि जो आप लोग फिगर बनाने के लिए यदि दे तो आप लोग इस तरह का बनाइएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सर्कुलर लूप में समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं कि पिछले वाले में मैं नहीं बताया था कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी ताकत क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को बता दूं, देखिए ये जो लूप है, इसमें जो करंट दौड़ रहा है उस करंट पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। क्या चीज पर, तो सबसे पहली बात करंट पर, कि उसमें कितना एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्पियर कितना होगा, ठीक है ना, उसमें कितना एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है। और आप लोगों को देखूं तो जैसे ये वायर था, इसमें जितने दूर जाएंगे, देखिए इसमें करंट दौड़ रहा है इस तरह, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह कुछ बन रहा है। तो जैसे ही दूर जाते जाएंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा ना, इस वायर से जितने दूर जाते जाएंगे तो हम लोग को जो ताकत होगा ना, इसका फील्ड का जो फोर्स लगने वाला ताकत होगा वो कम होते जाएगा, क्योंकि ये जो फील्ड है ना वो कम होते जाएगा जितने दूर जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर आप लोगों को एम से भी डिनोट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जो क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे तो बी से डिनोट करेंगे, और 10th में है ना कहीं कहीं पर एम से डिनोट कर देता है और कहीं कहीं पर बी से डिनोट करता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दोनों बता दिया। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो आप क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो करंट पर डायरेक्टली डिपेंड है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, और जितने ज्यादा दूर जाएंगे यानी जितने ज्यादा आप लोगों को इससे दूरी बनेगा तो वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना, 1/r। जितने ज्यादा ये बढ़ाएंगे डिस्टेंस उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। तो ये डिपेंडेंसी आप लोगों को याद रखना है। इसको मिलाकर हम लोग फॉर्मूला ही बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला जानना नहीं है, आप लोग 12th में पढ़ लेंगे। ओके, तो ये आप लोगों को सिलेबस में इतना है कि किस चीज पर डिपेंड है ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जो गोल गोल है ना, इससे हम लोगों को एक और चीज बनाना होता है। क्या क्या, तो जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसी तरह यहाँ पर भी बनता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ पोल बना रहा है या साउथ पोल, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म है ना, वो होता है कि जैसे नॉर्थ पोल से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और घुसता है साउथ पोल में, उसी तरह यहाँ पर भी देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक सर्कुलर लूप आप लोगों को लेना है, इस तरह सर्कुलर लूप लेना है, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देना है एक बैटरी से। और यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पर करंट इस तरफ दौड़ने लगेगा, ठीक है ना, करंट इस तरफ
दौड़ने लगेगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि इस तरह करंट दौड़ रहा है, हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है, तो क्या होगा, इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह मारेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर की तरफ इस वायर को पकड़ना है और ये अंदर की तरफ, मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएगा, इस तरह बनाएगा, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब धीरे धीरे देखेंगे तो हम लोगों को चारों तरफ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर पकड़िए, इस तरह मारिएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये अंदर की तरफ घुस रहा है। देखिए यहाँ पर भी इसी तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी इसी तरफ, देखिए ये इस तरह, ये इस तरह, यहाँ पर भी इसी तरह, यहाँ पर भी इसी तरह जा रहा है। मतलब क्या है कि अंदर की तरफ घुस रहा है। अब ये जो बार मैग्नेट था उसमें क्या था कि यहाँ पर नॉर्थ पोल था और यहाँ पर साउथ पोल, नॉर्थ से निकलता था साउथ में जाता था, नॉर्थ से निकलता था साउथ में जाता था। जिसमें घुसे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड घुसे उसको हम लोग बोलते थे साउथ पोल, जिससे निकले उसको हम लोग बोलते थे नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये साउथ पोल हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो करंट है ना, ये करंट इसमें किस तरह दौड़ रहा है, जैसे एक घड़ी होता है उसमें क्या होता है, जो यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। तो करंट का स्विच होता है ना, इस तरह चलता है, इस तरह कुछ चलता रहता है, ठीक है ना, इसी तरह चलता रहता है। देखिए यहाँ पर भी करंट जो है ना उसी तरह चल रहा है, उसी तरह करंट चल रहा है। मतलब क्या है कि जिस तरह घड़ी चलता है यानी उसी तरह ये भी चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो क्लॉक वाइज ये मूव कर रहा है इसमें करंट। आप लोगों को यहां से ये बताना चाहता हूं कि जब एक सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट मूव करे क्लॉकवाइज, तो वहां पर क्या होता है, साउथ पोल इस तरफ से फॉर्म होता है। जिस तरफ से दिखेगी क्लॉकवाइज है तो आप लोग बोल देंगे कि साउथ पोल है, ठीक है ना। अगर दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज, दो तरह का वर्ड आप लोगों को यूज करता हुआ दिखाई देगा, एंटी या काउंटर, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों है कि विपरीत, जिस तरह घड़ी घूम रहा है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह यदि घूमे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस तरह। तो वहां पर क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज ये टर्म यूज होता है, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यदि काउंटर क्लॉकवाइज हो तो उस समय हम लोगों को ये बोलना है कि नॉर्थ पोल फॉर्म होता है, और जब क्लॉकवाइज हो तो ये क्या होता है, साउथ पोल फॉर्म करता है, ठीक है ना, इस पोल। और ये सिचुएशन हो तो हम लोगों को नॉर्थ पोल मिलेगा। ये दो दो टर्म लिख दिया हूं, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। एंटी का मतलब ही उल्टा होता है, काउंटर का मतलब ही उल्टा होता है, ठीक है ना। जो घड़ी होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में इस काउंटर का मतलब ही वही होता है, ठीक है ना। तो यदि उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है तो नॉर्थ पोल फॉर्म करता है, और इसके क्लॉक डायरेक्शन में चल रहा है तो साउथ पोल फॉर्म करता है। एक और चीज इंटरेस्टिंग बता दूं कि ये जो है ना इसको हम लोग पलट देंगे, ठीक है ना, इसको पलट के देखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि एक लूप कोई फॉर्म होता है इस तरह, ठीक है ना, इस तरफ करंट चल रहा है, ठीक। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, इसको लेंगे इस तरह पलट देंगे, ठीक है। यहां पर एक ए पॉइंट मान लेते हैं और यहां पर एक बी पॉइंट मान लेते हैं। बी को पकड़ेंगे, इसको उठाकर रख देंगे, तो यहां पर क्या होगा कि इस तरह कुछ फॉर्म हो जाएगा। ये ए पॉइंट यहां पर चला गया, और देखिए ये जो डायरेक्शन इस तरह तीर गया है ना, इसको हम लोग उठाकर उठाकर पलट देंगे। देखिए ये क्या है, इस तरह है, ठीक, ये इस तरह हो जाएगा। तो देखिए इसको पलट देंगे तो इस तरफ हो जाएगा, मतलब इधर का खत्म हो गया। अब इसका डायरेक्शन पलट आ गया, इस तरफ हो गया, ठीक। इसको भी पलट दिए तो ये इस तरफ चला गया, ठीक। अब ये नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा। अब ये भी है तो इधर जाकर पलटा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह था तो इस तरफ हो जाएगा पलटने के बाद। मतलब क्या है कि पलटने का मतलब यही है कि इसको हम लोग उधर से देख रहे हैं, जैसे इधर से देख रहे हैं तो इस तरफ है, तो इसको इसी तरफ रहेंगे, लेकिन उसके बोर्ड के पीछे से जाकर देखेंगे तो हम लोगों को दिखाई देगा कुछ इस तरह। तो अब ये सिचुएशन क्या है, ये देखिए ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल। मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि ये साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, ये तो आप लोग समझ गए कि ये जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल फॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है कि एक लूप होता है ना, उसको जब देखेंगे इधर से क्लॉकवाइज चल रहा है और उधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉक आप लोगों को दिखाई देगा। ये आप लोगों को बताना चाहता था, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि सोलेनोइड जो होता है ना उसमें आखिर कैसे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, उसका एक्सटेंट क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब देखते हैं सोलेनोइड के बारे में। देखिए सोलेनोइड में जो होता है ना, इस तरह करंट चल रहा है। अब ये करंट चल रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। अब उसका डायरेक्शन निकालना है, तो जैसे आप लोग देखेंगे कि ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्थ है एक साउथ है। यहाँ से निकलेगा इस तरह घुसेगा, यहाँ से निकलेगा इस तरह घुसेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एक वायर गया है, यहाँ पर सर्कल बनते जा रहा है, गोल गोल बनते जा रहा है। यहाँ पर 3 गोल बना है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर मैं 3 ही बनाया हूँ। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है यहाँ पर इस तरह होगा, फिर यहाँ से जाकर इस तरह हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरफ, फिर यहाँ पर इस तरफ,
यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो एक सर्कल है ना, ये जो एक सर्कल है उसको उठाकर इधर देखिए, ये कुछ इस तरह का फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा लंबा हो गया, इस तरह का, यहाँ से करंट घुसा और इस तरह आया, इस तरह आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो घड़ी की तरह चल रहा है, घड़ी की तरह, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, घड़ी की तरह। देखिए ये क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो जैसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो बेसिकली क्या होगा, इसमें ये साउथ पोल फॉर्म करेगा। और साउथ पोल क्या होता है, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ना, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये गोल गोल मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि गोल गोल आप लोगों को देखिए बना ही देता हूँ। ये कुछ इस तरह फॉर्म करेगा, ठीक है ना, भद्दा हो गया। देखिए ये इस तरह है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरह चलेगा, ये हो रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि ये जो है ना, ये कुछ इस तरह है, गोल गोल जो है ना, ये गोल होता है ना, उसको उठाकर कुछ इस तरह कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया टोटल गोल, आप लोगों को इस तरह गोल दिख रहा है। अब इसी गोल को उठाकर इस तरह कर देंगे तो आप लोग एकदम सिर्फ सिंपल आप लोगों को कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये थोड़ा गोल ही दिखाई दे रहा है, फिर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कुछ इस तरह दिखाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि इधर से देखने पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, तो साउथ पोल, साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, उसी तरह यहाँ पर भी है, सब में घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह हो जाएगा कि इस तरह जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह जाएगा, ठीक है, इस तरह जाएगा और इस तरह निकल जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा मार्कर में इंक रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह जा रहा होगा, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ये जो बीच वाला एकदम स्ट्रेट है, ठीक, और ये क्या है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, इस तरह जा रहा है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर ये जो चीज मैं बनाया था उसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है ना। ये जो मैग्नेट था, ये जो मैग्नेट था यहाँ पर इस तरह, अब यहाँ पर क्या था, ये साउथ पोल इधर था, नॉर्थ पोल इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्थ साउथ इधर हो गया था, इसको ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और इसमें घुस जाएगा, यहाँ से निकलेगा इसमें घुस जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक बार मैग्नेट। और ये क्या है, एक सोलेनोइड, ये एक वायर के द्वारा फॉर्म किया गया है, ये रियल मैग्नेट है। ये एक करंट के द्वारा बनाया गया है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। मैग्नेट भी बनाया जाता है, लेकिन देखे तो इस तरह है, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो करंट का डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये भी यहाँ पर जाकर मिल रहा होगा, क्लोज लूप फॉर्म करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आप लोगों को पता है क्लोज लूप फॉर्म करता है। यहाँ पर भी ये इस तरह जाकर मिल रहा होगा, इस तरह जाकर मिल रहा होगा, और ये भी उसी तरह होता है, ये भी इस तरह जाता है यहाँ पर, ये भी इसी तरह। और जो बीच वाला होता है इसका भी एकदम सीधा हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है, ये इन्फिनिटी पर जाकर गोल घूमता है, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जैसा फील्ड बना रहा है उसी तरह ये भी फील्ड बना रहा है, ये बात है। तो यहाँ पर ये फील्ड जो बना रहा है ना, तो यहाँ से ये इमेजिन किया गया कि जो सोलेनोइड है ना, वो एक तरह का बार मैग्नेट है, ठीक है ना। इमेजिन किया गया, रियल में नहीं होता, लेकिन एक तरह का बार मैग्नेट है, जिस तरह उसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से बोला गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यही मैं बताना चाहता था कि ये जो सोलेनोइड है ना, एक तरह का बार मैग्नेट फॉर्म करता है। अब एक चीज बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पर डिपेंड करता है, ठीक। और उसके द्वारा उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कितना लूप फॉर्म हो रहा है, एक लूप ये, एक लूप ये, एक लूप ये, बहुत जितने ज्यादा लूप तो उतने ज्यादा क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जितने ज्यादा घुमा हुआ, जितने ज्यादा टर्न किया गया उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज में प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना बार वो घुमा हुआ, ये चीज पर भी, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर ये चीजें भी फॉर्म करता है कि ये जो मटेरियल यूज किया गया है वायर में, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, कौन सा मटेरियल है इस पर भी डिपेंड करता है ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो है ना, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनैलिटी के बता दूं कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर लगा हुआ है उस कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, यानी जो हम लोग घर पे मैग्नेट बना सकते हैं करंट के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये टर्म में उसको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे क्या होगा कि एक कील को लेना है, कांटी को, ठीक है, इस तरह कुछ एक कांटी ले लेना है, ठीक। अब उसमें क्या करना है, एक वायर को लपेट देना है, इसे लपेट देना है। अब इसमें करंट दौड़ा देना है, ठीक है, इसमें करंट दौड़ा देना है, करंट दौड़ेगा इस तरह,
ठीक है। तो करंट दौड़ेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा, उसकी वजह से ये चुंबक की तरह बिहेव करने लगा। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट मतलब मैग्नेट होता है, ठीक है, चुंबक। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि करंट के द्वारा बनाया गया चुंबक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही यहाँ पर बनाया गया। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं बनता है। जैसे करंट हटाएंगे, यदि हाई करंट दे दिए तो थोड़ा देर रहेगा, 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकेंड इस तरह रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना वो खत्म होते जाएगा। तो ये इसी तरह बनाते हैं। ओके, तो घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके बारे में। तो अब देखते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में बेसिकली क्या है उसको समझाने के लिए पहले आप लोग बता दूं कि एक बार मैग्नेट लेना है। आप लोगों को क्या करना है, एक धागे से बांध देना है, बीच में से उसको टांगना है इस तरह। तो जब भी एक तरह नचा देंगे, गोल गोल नचा देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना तो वो जो होगा नॉर्थ पोल, वो आप लोगों को दिखेगा क्या चीज में? तो नॉर्थ पोल आप लोगों को दिखेगा, जो हम लोगों का क्या है, तो नॉर्थ है ना उसी डायरेक्शन में, और जो आप लोगों को साउथ है उसी डायरेक्शन में दिखेगा, जिस डायरेक्शन में साउथ है। तो ये आखिर क्यों होता है? हमेशा जब भी कितना भी नचा दीजिए वो उसी डायरेक्शन इस तरह रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर ये बोर्ड है, ठीक, और ये बोर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ नॉर्थ होगा और इस तरफ साउथ होगा, ये ईस्ट वेस्ट। रियलिटी में आप लोगों को ये साउथ नॉर्थ क्या होगा, आगे की तरफ। तो जैसे नचाएंगे ना तो क्या होगा, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है ना। जो बार मैग्नेट है ना वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और साउथ की तरफ जाएगा, हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जो नॉर्थ है ना उसका नॉर्थ पोल उसी डायरेक्शन में जाएगा। जो नॉर्थ पोल आप लोगों को बताते हैं हमेशा कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस तरह बताते हैं ना, उसी डायरेक्शन की तरफ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है अर्थ मैग्नेटिज्म। और एक और चीज आप लोग देखे होंगे कि जो कंपास होता है ना, कंपास जो पहले के जमाने में यूज किया जाता था, कंपास, ओके। तो ये जो कंपास है ना, यहाँ पर क्या होता था, नॉर्थ नॉर्थ होता था, यहाँ पर होता था साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। तो ये जो कंपास है ना ये कैसे काम करता था? तो ये आप लोग बता दो कि जो अर्थ है ना उसके हिसाब से काम करता था। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक एक पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। इतना भी घुमा नहीं है, ज्यादा कुछ घुमा दिया। अब देखिए ये हो गया, ठीक, और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब बेसिकली क्या हो गया कि ये जो नॉर्थ पोल है इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इन पोल। और इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है ना। जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर ये चीज देखना है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल होता है ना वो अलग होता है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि हम लोगों को क्या दिखाई देता है कि यहाँ से फील्ड निकलता है, अर्थ का जो फील्ड होता है वो निकलता है, इस तरह कुछ आता है, इस तरह घुस जाता है। अब यहाँ पर इस तरह आया घुसा, इस तरह आया घुसा, बहुत ज्यादा आप लोगों को दिखेगा। अब देखिए कि ये नॉर्थ है जियोग्राफिकल, ये नॉर्थ है जियोग्राफिकल, जो हम लोग डेली डे लाइफ में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वो होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। लेकिन जो साउथ और नॉर्थ होता है ना मैग्नेटिक वाला, वो क्या होता है कि यहाँ पर होता है, ये एक बार मैग्नेट होता है, ठीक। अब अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट की तरह आप लोगों को दिखाई देगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये होगा साउथ पोल और ये होगा नॉर्थ पोल। रियलिटी में यहाँ पर कोई भी मैग्नेट नहीं होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जो बहुत ज्यादा हीट की वजह से होता है। वहां पर क्या होता है, आयरन, निकल, इस तरह बहुत सारे मेटल मोल्टेन फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और उसी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां पर बहुत सारा मैकेनिज्म होता है जो आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एकदम बार मैग्नेट जिस तरह फॉर्म करता है ना उसी तरह यहाँ पर भी फॉर्म होता है। इसकी वजह से यहाँ पर इमेजिन किया जाता है, जैसे सोलेनॉइड में इमेजिन किया जाता था, सोलेनॉइड में कि एक बार मैग्नेट है उसी निकल रहा है, उसी तरह यहाँ पर भी इमेजिन किया जाता है कि एक बार मैग्नेट है उससे क्या हो रहा है, फील्ड्स निकल रहा है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है ना वो क्या होगा, इस तरह कुछ हो जाएगा। देखिए ये हो गया, तो यहाँ पर नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोग बता दूं कि ये जो नॉर्थ और साउथ बनाया हूं ना, तो ये थोड़ा सा अजीब बना दिया हूं। क्यों? क्योंकि इसलिए ये जो है ना ये कुछ इस तरह होना चाहिए। यहाँ पर होता है आप लोगों का साउथ और यहाँ पर नॉर्थ, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये जो जियोग्राफिकल है ना, और ये आप लोगों को जो मैग्नेटिक दिख रहा है ना, ये हो गया जियोग्राफिकल और ये हो गया मैग्नेटिक। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो कितना है, तो 15 डिग्री। ये हो गया मैग्नेटिक और ये हो गया जियोग्राफिकल। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री है।
और एक जियोग्राफिकल पोल होता है, एक मैग्नेटिक पोल होता है, वो दोनों अलग होता है। जिस तरफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल उसी तरफ मैग्नेटिक साउथ पोल, और जिस तरफ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल उस तरफ मैग्नेटिक साउथ पोल, जिस तरफ जियोग्राफिकल साउथ पोल उस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसी की वजह से आप लोगों को दिखाई देगा, आप लोग शुरुआत में सोचे होंगे कि जो बार मैग्नेट है ना, वो जिस तरफ नॉर्थ है उसी तरफ आखिर क्यों घूम रहा है। यदि अर्थ का मैग्नेटिज्म है तो उसका साउथ होना चाहिए और इसका नॉर्थ, तभी तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिपेल कर देगा ना। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जिस तरफ हम लोग नॉर्थ बोलते हैं उस तरफ रियलिटी में साउथ होता है, जिस तरफ नॉर्थ हम लोग बोलते हैं वो जियोग्राफिकल हो गया, लेकिन रियलिटी में जो होता है ना, जो मैग्नेटिज्म वाला साउथ पोल होता है वो रियलिटी में साउथ पोल होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आ गया क्यों ये आखिर होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो चलते, जय हिंद जय भारत।